लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिसीमन पर सियासत तेज, राजस्थान में बढ़ सकती है विधानसभा सीटें। राजस्थान पुलिस दिवस पर सीएम भजनलाल ने किया बड़ा ऐलान। जयपुर में 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित होगा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। मदन दिलावर ने किया गहलोत पर पलटवार, कही ओबीसी आयोग रिपोर्ट पर चुनाव की बात। और अब खबरें विस्तार से। देश में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के बाद राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर करीब 304 हो सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन के जरिए महिलाओं को पूरा अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला को पूरा सम्मान मिले तो उसको विधानसभा और लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आपको पता है कि ये लोकसभा में भी बिल पारित किया और राज्यसभा में भी ये बिल पारित कर दिया। उसके बाद इसको एक्ट बनाने के लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल को यानी कल से 3 दिन का एक संसद सत्र अलग से बुलाया और इसको कानून बना करके और मुक्त दिया जाएगा। 1/3 यानी जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें 1/3 बहनों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस प्रकार का कानून बन रहा है। लोकसभा में भी 1/3 और सीटें इनके लिए आरक्षित की जाए। इस प्रकार का कानून बनने जा रहा है। तो कानून बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि तो बढ़ना चाहिए। तो अब जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर विधानसभाओं की संख्या बढ़ेगी, लोकसभाओं को भी लगभग 50% संख्या बढ़ने की संभावना है। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमारी बहनें हैं वो नारी शक्ति वंदन अभी और उसका कार्यक्रम भी करते हैं। कहीं पर मैराथन कर रही है, कहीं पर किसी रैली करवा रही है। मोदी जी को धन्यवाद देने का काम करते हैं। तो धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें और ऐसा सम्मान देने का अवसर देने का काम किया है, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शाही अंदाज में पहुंचकर परेड की सलामी ली और जवानों के साहस को नमन किया। इस मौके पर राजकॉप सिटीजन ऐप से जुड़े राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल का लोकार्पण हुआ, जिससे पेंशनर्स को घर बैठे सेवाएं मिलेंगी। समारोह में समाज सेवा के लिए प्रकाश प्रजापति, सुरजीत कश्यप और सिंधु बिनुजीत को सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश भर में परेड, पौधारोपण और रक्तदान जैसे कार्यक्रमों के साथ स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। सबसे पहले तो मैं राजस्थान दिवस पुलिस के 77वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों के पुलिस बलों के एकीकरण के साथ राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था। इस गौरवमयी यात्रा में राजस्थान पुलिस ने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसाल पेश की है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सहकारिता विभाग राजस्थान और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 17 से 26 अप्रैल तक जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 आयोजित होगा। शासन सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए बेहतर व्यवस्थाएं, अधिक स्टॉल्स, प्रचार प्रसार और ऑर्गेनिक व श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मेले में रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। मदन दिलावर ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा कानून और न्यायालय का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे और सरकार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिलावर ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए गहलोत के बयानों को भ्रामक बताया। अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, अब बचकानी बातें कर रहे हैं। अब इनको भटके याद आते हैं मुख्यमंत्री के समय के।
और इसीलिए अलग अलग बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का, माननीय न्यायालयों का सम्मान करती आई। ओबीसी की रिपोर्ट आएगी, उस पर विचार विमर्श होगा और हमारी सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऑर्डर है कि ओबीसी को आरक्षण के बाद ही आपको चुनाव कराना है। तो वही तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सरकार विधिवताओं से राय लेगी, ओबीसी को आरक्षण देगी पंचायत राज में और अपना चुनाव कराएगी। इनकी तरह थोड़ी है तो कांग्रेस ने 13 साल तक चुनाव कराया ही नहीं और 1975 में तो आपातकाल लगा दिया, इसलिए कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री रहना था। सुप्रीम कोर्ट की बात को माना ही नहीं और आपातकाल इसलिए लगा दिया ताकि हम सब कुछ जेल में डाल देंगे, सब चुप्पी साध जाएंगे। और हमसे बात कर रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं और संविधान का ब्रेकडाउन हो गया है। कैसे झूठे लोग हैं ये। सोच चुए खाकर बिल्ली हज करने जा रही है, कहावत चरितार्थ हो रही है। उनको पता नहीं है किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल भवन में जाकर धरना देकर महामहिम राज्यपाल की सम्मान को तार तार करने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ धानका समाज की एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर अनाज मंडियों में पूर्ण बंद रहा और कामकाज प्रभावित हुआ। समाज के लोगों ने मंडी परिसर में शांतिपूर्ण धरना देते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कोटा ट्रक ड्राइवर से 12.77 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से अंगूर लेने जा रहे ट्रक में रखे नकद रुपए चलती गाड़ी से बदमाशों ने लूट लिए थे। ड्राइवर ने रस्सी काटने और बदमाशों द्वारा कार्टन फेंकने की सूचना दी थी। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है। 12 भंवरगढ़ ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की मजदूरी में फर्जी मास्टर रोल के जरिए गड़बड़ी कर राशि का गबन किया गया। जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय टीम आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद कार्रवाई की संभावना है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.